नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। नमस्कार, मेरा नाम है रुबिका लियाकत। 2024 के शंखनाद की घड़ी आ गई है, इसलिए हम यहां पर हैं। अब से कुछ देर में चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 2024 का वोट युद्ध शुरू हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। अब से 3 घंटे बाद वो ऐलान आपके सामने होगा। पिक्चर क्लियर होगी कि देश में कितने फेजेस में, कितने चरणों में चुनाव होगा। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कितने चरण में चुनाव होगा। बंगाल को लेकर भी तस्वीर साफ होगी, वहां भी 42 सीटें हैं, कितने चरणों में वहां होगा। बंगाल के चुनाव के दौरान सुरक्षा का मुद्दा आयोग के लिए बेहद अहम बना रहता है। इस बार और भी अहम बना हुआ है जो हुआ है वहां पर, और इसीलिए बहुत जरूरी है आज का दिन। बड़ी कवरेज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर मैं और किशोर आपके सामने हैं। तारीखें आएंगी, जनादेश कब सामने आएगा, वो गिनती भी, वो डेट भी, वोटों की गिनती का दिन भी आपके सामने होगा। मतलब चुनाव आयोग को लेकर पूरा प्रोग्राम अब से थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। और नेता तैयार हैं, हम तैयार हैं, और अब वोटर भी तैयार होने शुरू हो जाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2019 की पूरी पिक्चर दिख रही है इस वक्त। ये 2019 के आंकड़े हैं। स्क्रीन के सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी। स्क्रीन के नीचे आपको हर उस राज्य के आंकड़े दिख रहे हैं। 2019 में राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। इसके अलावा ना स्क्रीन के एक और जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो कुछ फैक्टर्स के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश होगी। देखिए, दलित फैक्टर कैसा रहा, रीजन वाइज फैक्टर, मुस्लिम वोटर्स का जो मैंडेट था वो फैक्टर कितना रहा हावी उन चुनावों में। यानी वो सीटें जहां पे ये समुदाय या ये लोग जो हैं वो निर्णायक रहते हैं, वो पता चलेगा। तो इस सब की एक एक डिटेल पर हम सबसे बड़े पैनल के साथ विश्लेषण करेंगे। और पैनल में हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से ऑफ कोर्स, और संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्कू श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बीजेपी से शहजाद पूनावाला, हमारे साथ है। स्वागत आपका शहजाद। और हमारे साथ तमाम हमारे साथी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपको यहाँ पर अमित नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। अमित सिंह लखनऊ से हैं। हमारे साथ जयपुर से भवानी मौजूद हैं। और नीरज हमारे साथ इलेक्शन कमीशन से मौजूद है, जहां से सबसे अहम खबर आने वाली है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों की अगर माने तो इस बार लोकसभा के चुनाव किशोर 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। वहीं 14 से 16 राज्यों में एक चरण में वोटिंग हो सकती है, जबकि 12 से 14 राज्यों में 2 चरण से लेकर 7 चरणों में वोटिंग करवाई जा सकती है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो वहां 1 चरण में वोटिंग होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर में 1 से ज्यादा चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस 1 घंटे में हम उत्तर प्रदेश की और कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है सीटों के लिहाज से। यहाँ पर 6 से 7 चरणों में वोटिंग हो सकती है। महत्वपूर्ण सीटें वो कौन सी हैं, किन किन चरणों में कहां चुनाव होंगे, ये वो तमाम पॉइंट्स डिस्कशन के जो अगले 1 घंटे में किशोर हम देखने वाले हैं। हाँ, और ये 7 चरण, देखिए लोग भूल जाते हैं यूपी में 7 चरण कैसे होते हैं। यूपी वालों को तो पता रहता है, लेकिन बाकी देश को भी समझने की जरूरत है कि 7 चरण जो है वो पिछली बार कैसे थे। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस बार भी 6 से 7 चरण हो सकते हैं। पहला चरण जो है ओवरऑल का, हाँ। यूपी की बात नहीं, पूरे 7 चरणों की बात है। पहले चरण में 20 राज्यों में चुनाव हुए, 91 लोकसभा सीट में। दूसरे में 95 लोकसभा सीटें, 13 राज्य। फिर तीसरा चरण आया 15 राज्य, जिसमें 117 लोकसभा सीटें। अब ये सिक्योरिटी जो मूवमेंट होती है उस लिहाज से भी ये तय किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है कितनी है जी, उस लिहाज से भी फैलाव कितना है, क्योंकि राजस्थान आप देखिए ना, कई कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, जो कई राज्य हैं उतने बड़े। और इसीलिए अलग अलग फेजेस में, जैसा किशोर ने बताया कि पहला चरण, दूसरा, तीसरा हो चुका है। चौथा चरण देखिए 9 राज्यों में हुआ था, 71 लोकसभा सीटों। 5वां 7 राज्य 51 लोकसभा सीट, छठे में भी 7 राज्य 59 लोकसभा सीट, और फिर 59 आखिरी। ये पिछली बार का है, ये मत समझिएगा कि इस बार का आने वाला है। क्या ये रिपीट होगा या इसमें कुछ थोड़ा रद्दोबदल होगा?
अब यूपी का, उत्तर प्रदेश, यूपी में किस तरह से फेज चलते हैं, क्योंकि जो 7 चरण थे, हर चरण में यूपी में चुनाव हुआ। ये देखिए 7 चरण में शुरुआत 11 अप्रैल से हुई। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को आखिरी पोलिंग थी और फिर रिजल्ट थे। लेकिन यूपी में हमने देखा 7 फेजेस। हाँ, 7 फेजेस में हमने देखा है कि वो एक डायरेक्शन में चलता है। 6 से 7 चरण हो सकते हैं कि मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ, इस तरह से मूवमेंट रहता है यूपी में 7 चरणों का। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं। भाटी साहब, यूपी का ये देखा गया है वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, यही एक डायरेक्शन रहती है चरणों की। बाकी तो पॉलिटिकल बात आपसे बाद में कर ही लेंगे, लेकिन ये मतलब शुरुआती आंकड़ों से और स्टैटिस्टिक्स से वेस्ट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि लोकसभा के नंबर जो है, 1 नंबर कैराना लोकसभा क्षेत्र जी जी जी, तो वहीं से शुरू करते हैं। और ये हमारा गौतम बुद्ध नगर जहाँ हम बैठे हैं 13 नंबर है। हाँ, तो 1 से 13, 15 तक जो लगभग पहले चरण में हो जाता है। हमारे यहाँ हर बार पहले चरण में ही चुनाव हुआ है अब तक तो, जो चरणबद्ध हुए। और वो चरण जो है वो पॉलिटिकली भी अलग अलग उसका वो महत्व हो जाता है। जी जी जी, ये हर रीजन में थोड़े मुद्दे चेंज होते हैं। कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जो पूरे प्रदेश व्यापी होते हैं, राष्ट्रव्यापी होते हैं। और जैसे पश्चिम में गन्ने का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, फिर क्षेत्र वाइज थोड़े मुद्दे भी चेंज हो जाते हैं। मतलब लोकल मुद्दे फिर वहां पर हावी होने लगते हैं। जाट समुदाय का असर ज्यादा होता है पश्चिम में। जी, जाट समुदाय का असर ज्यादा होता है। आमतौर पर मीडिया का ये परसेप्शन है। वैसे तो पश्चिम में जाट और गुर्जर लगभग बराबर हैं, और जाट इतनी संख्या में नहीं है कि इसे जाट लैंड बोलते हैं, या जाट 14-15% है। जैन जी के यहाँ आने के बाद ऐसा आपकी फीलिंग है? नहीं, ये तो मैंने आपके सवाल का जवाब, क्योंकि आपने कहा, लेकिन आमतौर पर मीडिया यही परसेप्शन बना। देखिए 14% के करीब जाट है पश्चिम में, 14% ही गुर्जर है। पश्चिम में 14 लोकसभा सीटें हैं। शायद ये हो सकता है इसलिए 14। किशोर जी, मैं आपको एक और पॉइंट की बात बताऊं। 14 लोकसभा सीटों में 7 ऐसी हैं जिनसे गुर्जर सांसद रह चुके हैं, जबकि कोई 7 ऐसी नहीं है जिन पर जाट सांसद रहे हों। लेकिन मीडिया का परसेप्शन आमतौर पर बोलचाल ये अच्छा, ये मानेगा आप, ये हो सकता है ये परसेप्शन इसलिए भी बना हो क्योंकि ये पूरी ये वाली पॉलिटिक्स जो है अजगर वाली, ये चरण सिंह के हिसाब से टाइम से शुरू हुई। नहीं, जाट देखिए, जाट हमारे भाई, जाट से हमें कोई वैमनस नहीं है। जाट और गुर्जर और यादव, राजपूत, चौधरी साहब ने तो अजगर का नारा दिया था, अहिर जाट गुर्जर राजपूत, ये लगभग एक जैसी कौम है। खेती किसानी करती हैं, पशु पालती हैं, गाँव में रहती हैं, तो उनसे कोई वैमनस की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जाट थोड़ा ज्यादा मुखर रहता है राजनीति में, राजकुमार, इसलिए भी उनका हम दर्शकों को बस ये स्क्रीन पर ये बता देना चाहती हूँ, भैया कैमरा छोड़कर ना जाएं आप। बस मैं इतना बता देना चाहती हूँ, स्क्रीन पर आप जो देख रहे थे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में 2019 का नतीजा कैसा रहा है। देखिए एनडीए के खाते में 9 सीटें आई थी। इंडिया गठबंधन, देखिए अभी तो खैर यहाँ इंडिया 2019 में 7 और 2 थी। ये ओपिनियन पोल, जो मेगा ओपिनियन पोल है, वो कह रहा है कि 9 की 9 इस बार उधर जा रही है। और यहाँ मेगा ओपिनियन पोल कह रहा है 9 सीटें पूरी की पूरी एनडीए के खाते में जाएगी। पिछली बार वो 7 सीटें थी, कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं आई थी। इंडिया गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस के खाते में मेगा ओपिनियन कह रहा है कि कुछ नहीं आने वाला है, ना बहुजन समाज पार्टी के खाते में और ना ही अन्य के खाते में। जबकि पहले जब अलायंस था बीएसपी और सपा का, किशोर, तब 2 सीटें वहां वेस्टर्न यूपी से आई थी। तो ये बीएसपी के साथ न जाना नुकसान देगा भाटी साहब? नहीं, पहली बात तो ये ओपिनियन पोल, अच्छा ओपिनियन पोल को छोड़िए, आप बताइए बीएसपी के साथ मिलकर 2 सीटें आई थी, अब आएंगी कैसे? उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में पीडीए महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार अन्याय हुए हैं। छोटा सा उदाहरण शिक्षक भर्ती है। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के कॉपियां चेक की गई बाद में, तो कॉपी में नंबर काट के जिसके 23 नंबर थे उसके 0 बना के 2 कर दिए गए, 3 कर दिए गए। और उनको ये पिछड़ा वर्ग आयोग में गई शिकायत। किशोर जी केवल एक साथ, ठीक। और फिर हाईकोर्ट में हम गए। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है साहब कि बेईमानी हुई है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में। पर हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला कि इस वजह से हुई है कि जाती थी। और हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि ओबीसी के 6800 कैंडिडेट को और नियुक्ति दी जाए।